मैं प्रेम पंचोली। आजकल लोग सर्दी के मौसम में क्या बोलते हैं वो अंजीर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अंजीर खाने का क्या कारण है, किस किस रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, पूरा एक मेडिसन है अंजीर। और हम आज एक चिकित्सक से बात करेंगे और मैं सीधे डॉक्टर पंकज पैनोली की तरफ जा रहा हूं, उनके क्लिनिक में जा रहा हूं, राजपुर रोड झारखंड में। और उनसे जानते हैं कि अंजीर किस रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़रूरी है कि नहीं है। जो न्यूट्रिशन है और डॉक्टर्स है वो अंजीर को विशेषता खाने की सलाह देते हैं। आखिर क्या बात होती है इस अंजीर में और क्या कुछ फायदे जो होते हैं इस अंजीर को खाने से? देखिए, अंजीर जिसको हम फिग भी बोलते हैं, ये एक ड्राई फ्रूट के रूप में, ड्राई अंजीर को हम यूज करते हैं। जो अंजीर होता है वो ब्राउनिश कलर का, बैंगनी कलर का बाहर से होता है, ब्राउनिश और बैंगनी कलर का, और अंदर उसके छोटे छोटे बीज होते हैं। जब ये सूख जाता है, सूखने के बाद हम इसको यूज करते हैं। अंजीर में क्या होता है, मिनरल भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, और जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो होता है फाइबर। इसके अंदर जब फाइबर जो चीज है, उससे क्या होता है कि जैसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है सर्दियों में ज्यादातर, क्योंकि बॉडी वर्कआउट नहीं होता है और लोग एक जगह पे बैठे रहते हैं और फूड कंजप्शन भी ज्यादा होता है। तो जिससे जो मेटाबॉलिज्म है, जो उनका इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स है, जब वो कम होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह उनको होता है, तो उस केस में अंजीर बहुत अच्छा काम करती है। उसमें 2 से 3 ड्राई अंजीर को आप दूध के अंदर पकाओगे, दूध के अंदर पकाने के बाद फिर आप उनको खाओगे, तो सुबह आपका मोशन जो है वो बहुत नॉर्मल और बहुत स्मूथली होगा। इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, उसमें भी अंजीर बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा जो है डायबिटीज आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन डायबिटीज में हमें एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि अंजीर हाई कैलोरी होता है। तो अंजीर को हम जो है 2 से 3 तक ही लें, इससे ज्यादा अंजीर डायबिटिक पेशेंट ना लें। डायबिटिक पेशेंट में जैसे उनको सुस्ती होती है, उनको लेथार्जीनेस रहती है, उसमें अंजीर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो अंजीर जो है स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें आपका एक्जिमा है या झुर्रियां हो रही हैं या आपको एजिंग प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं अंजीर के अंदर। तो जो एजिंग होता है, जो उनकी त्वचा में जो एक बूढ़ापन आना शुरू हो जाता है, उसके लिए अंजीर बहुत अच्छा कारगर काम है। अंजीर को क्या करते हैं, 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो आप कॉन्स्टिपेशन है तो रात को दूध में मिला के अंजीर को लो, और अगर वैसे ही आपको अंजीर लेनी है तो अंजीर को क्या करना है, आपको पानी में भिगोना है। रात को आपने पानी में भिगोया, सुबह वो ड्राई अंजीर भी लेनी है और वो पानी भी पीना है। वो पानी क्यों पीना है, क्योंकि जो उसमें विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, वो पानी के अंदर चले जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन वहां चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको पानी पीना है, ताकि वो विटामिन भी आपकी बॉडी के अंदर आ जाए। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए कि अंजीर इसके अलावा और किस किस के काम आती है, जो अभी आपने बताया ना, उसके अलावा और भी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं अंजीर को। देखिए, इसके अलावा जो अंजीर है, अंजीर इनफर्टिलिटी के लिए और सेक्सुअल पावर के लिए भी काम आती है। इनफर्टिलिटी मतलब जिन पुरुषों के जो स्पर्म है, वो स्पर्म अगर मरे हुए ज्यादा आते हैं, मोर्टेलिटी और मोर्टाइल जो स्पर्म होते हैं, उनको एक्टिव स्पर्म में करने का काम आता है। तो इनफर्टिलिटी में ये मेल और फीमेल दोनों में काम आता है। फीमेल की जिसकी हार्मोनल साइकिल अच्छी नहीं है, जिनकी हार्मोनल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आती है और वो रेगुलर बेस पे नहीं होती है, या फिर बहुत ज्यादा दर्द होता है या बहुत ज्यादा जमा हुआ खून आता है, उन महिलाओं में ये बहुत अच्छा काम करता है। उन पुरुषों में जिनका सेक्सुअल पावर और सेक्सुअल टाइम कम है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। और जिन पुरुषों के स्पर्म जो हैं वो मरे हुए होते हैं, उन स्पर्म काउंट को बढ़ाने के काम भी अंजीर आता है। अंजीर इसके अलावा आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, आपका स्किन में, एक्जिमा में, सोरियासिस में, बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जिनके अंदर ये काम आता है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों प्रॉपर्टी है। अच्छा। इसमें फाइबर भी है, इसमें मिनरल भी है और इसमें विटामिन भी है।
अच्छा, नहीं तो इसको कैसे खाया जाता है? डेली खाना पड़ेगा या कैसे, क्या इसका कोई तरीका है, या जब चाहो तब खाओ? देखो, आप इसको दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, लेकिन इसमें प्रिकॉशन केवल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो जिन लोगों को डायबिटीज है वो केवल 2 से 3 अंजीर ही खाएं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कब्ज की शिकायत है, वो लोग इसे रात को क्या करें, 3 अंजीर लें, दूध में उबालें, और वो जब दूध में पक जाए तो आप उनको अंजीर को खा लो और वो दूध पी लो। और दूसरा, जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, जिनको केवल अपनी हेल्थ की इम्यूनिटी बढ़ानी है, जिनको अपने मिनरल्स को बढ़ाना है, जिनको अपने विटामिन्स को बढ़ाना है बॉडी में, वो लोग क्या करें कि 2 से 3 अंजीर रात को भिगोए, और जो पानी है वो पानी भी पिए, और जो अंजीर है वो अंजीर भी खाएं। तो ये थे हमारे डॉक्टर पंकज पैनोली, और इन्होंने अंजीर के बारे में बताया। लेकिन पहाड़ के नौजवान या पहाड़ के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अंजीर का मतलब पेड़ू, पेड़ू पाक्यो 12 मास है, यानी कि जो 12वां महीना है उसमें वो पकता है, यानी कि आजकल। तो पेड़ू को आप सुखा करके अंजीर बना सकते हैं, ये भी एक है। लेकिन अंजीर कोई ऊपर से नहीं आया, कोई अलग वैसे नहीं, इसी धरती पर पैदा होता है। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ, अनुमति दीजिए, नमस्कार। धन्यवाद।